हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट हो चुका है पुलिस दरोगा रैंकर बैच। जो भी लड़के पुलिस बनना चाहते हैं, जो भी लड़के दरोगा बनना चाहते हैं, तो उनका बैच स्टार्ट हो चुका है मैथ्स का। तो इसके बारे में बता दें कि जितने भी ऑल पीवाईक्यू हैं, सब ट्रिक के माध्यम से आपको कराए जाएंगे। मात्र 21 रुपए में ये बैच आपको कहां मिलेगा? सिलेक्शन पैथ ऐप पे मिलेगा। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और मात्र 21 रुपए में ट्रिक के माध्यम से ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज सारी चीज पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज डेमो नंबर फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं। पुलिस की क्लास के लिए पुलिस दरोगा दोनों को इसमें टारगेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डेमो के बारे में हम लोग बात करते हैं। कितने बेहतरीन बेहतरीन तरीके में आपको बताऊंगा जो आज तक आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को आप शेयर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को। तो आज एवरेज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। एवरेज की एक क्लास हो चुकी है, तो एवरेज की क्लास नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये टारगेट हमारा यूपीपी और यूपीएसआई रहेगा। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है, यदि 55, 60 और 65 छात्रों के 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 55, 60 और 65 है, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे? यह क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड का है। अगर आप इसको लगाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन को लगाने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर के पूछने का क्या मतलब है। देखो यहां दिया कि उनका जो नंबर है 55, 60, 65 है, और फिर उनका एवरेज 55, 60, मतलब जो नंबर ऊपर दिया वही नंबर नीचे भी दे दिया। अगर ऐसा कभी भी एग्जामिनर करता है तो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली एक बताओ एवरेज वाली लाइन को लिखोगे, तो बताओ एवरेज वाली लाइन को अगर आप लिखोगे तो बताओ एवरेज कितना है, तो आप कहोगे कि सर नीचे वाली बात एवरेज कितना था, आप कहोगे 55, 60 और कितना है 65। तो लगाने के लिए तो आप जेसम से सक्सेसिव से लगा सकते हो, लेकिन बहुत लेंदी होगा, 2-3 मिनट लगेगा। तो ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर यहां पे 60 है बीच में ना, तो एवरेज आपका बीच वाला नंबर होता है। तो कभी भी अगर आपका एवरेज आएगा ना, तो जो बीच वाला नंबर है वो तो आएगा, उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो किस में आएगा, तो आप कहोगे पॉइंट में। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 60.277। देखो एग्जामिनर यही जानना चाह रहा था। देखो लास्ट के सभी नंबर उसने सेम रखा, ये 62, 60, 64 और 66, ये क्या होगा इसमें से? तो बस आप समझ गए, कभी अगर ये नंबर अगर बराबर बराबर दोनों जगह दे दें, नंबर और ये दोनों बराबर दे दें, तो औसत बीच वाले नंबर के बाद जो भी नंबर आएगा वो किस में आएगा भाई? तो पॉइंट में। एग्जामिनर ने एक ही बार नहीं पूछा, देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। आप सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं कि ऑप्शन भी यही है कि नहीं है। अब यही क्वेश्चन 12 तारीख को पूछा गया है। अब देखो यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने दो दो सेट में सेट किया। देखो ये यूपीएसआई 13 तारीख को भी एग्जामिनर ने सेट किया। सेम क्वेश्चन में डाटा चेंज कर दिया। 3 कक्षाओं के औसत 65, 70, 75 है और विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 65, 70 और 75 है। करा बताओ सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? कुछ नहीं, औसत वाली लाइन नीचे है, तो ये बीच वाले नंबर को उठाओ, कभी भी आपका आंसर होगा ये 70 प्लस उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो किस में आएगा? दैट इज पॉइंट में आएगा। कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? मात्र 1 सेकंड में देख करके आंसर बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे, जैसे मान लो अगर हमने ये कह दिया कि ये एक नंबर के बारे में अगर हमने बात किया, अगर संख्याएं एक नंबर में ऐसे लिख रहा हूं कि 153 है, अब मान लो 163 है, अब मान लो कि 173 है। हमने 10-10 के अंतर पर लिख दिया, पीछे वाला 5-5 के अंतर पे दिया था। देखो ये 5 पे, तो कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन में कि इस तरीके से। इनका एवरेज भी दे दिया, ध्यान से समझना। अगर इनका एवरेज भी दे दिया, मान लो 153 है और ये आपका 163 है और 173 है, तो जब अगर आप इसका एवरेज निकालोगे ना कि टोटल संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो कुछ लोग इसको डेविएशन लगाते हैं, कुछ लोग जेसम लगाते हैं। लगाने के लिए लगा सकते हो, लेकिन वो बेसिक तरीका होगा, उससे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर कभी भी होगा, तो ये जो 163 है ना, इसी के बाद जो भी इसका एवरेज आएगा, इसका एवरेज कभी भी आएगा तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 163, इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो किस में आएगा? दैट इज पॉइंट में आएगा। बस ये वाली बात आपको ध्यान से रखना है। क्या समझना है? क्या अगर संख्याएं सेम सेम दे दे, तो जो बीच वाला नंबर है उसी के बाद जो भी नंबर आएगा वो किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप 100% समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कह रहा 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 89 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का भी वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कह रहा बताओ प्रबंधक का औसत वजन क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसको आप बैलेंस मेथड से लगा दो। क्या कहता है बैलेंस मेथड? क्वेश्चन में कह रहा 139, तो चलो भाई हमने लिख लिया कि 139 लोगों का कितना औसत है। अब कहोगे सर इनका औसत कितना है, तो अब आप कहोगे सर दैट इज 89। 139 लोगों का औसत 89 है। कह रहा प्रबंधक का वजन शामिल कर लिया जाए, मतलब संख्या कितनी बढ़ गई? 139 की जगह टोटल कितने लोग हो गए? तो अब आप कहेंगे कि सर 100 कितने लोग हो जाएंगे? आप कहेंगे 140 लोग। अब कह रहा है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी ये जो 89 था ये कितना हो जाएगा? 90। तो कह रहा है कि बताओ
कि प्रबंधक का वजन क्या होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, देखो 139 में 89 का गुणा कर लीजिए और 140 में इसका गुणा कर लीजिए, जो आएगा आप क्वेश्चन का आंसर। अगर यूनिट प्लेस अलग अलग रहता तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करना आपको, बस ये देखना। अगर मैं बात करूं इधर कितने का अंतर है तो आप कहोगे 1। अच्छा बढ़ा कि कम हुआ तो आप कहोगे सर बढ़ा। कितना बढ़ा? 1। अच्छा इधर क्या हुआ, 89 से 90 हुआ तो 1 बढ़ा। कुछ नहीं करना, जो इधर वाला अंतर है उसका नीचे गुणा कर दो, जो इधर वाला है उसका ऊपर गुणा कर दो। यही प्रबंधक की एज है। किसके बारे में बात कर रहा है? तो प्रबंधक के बारे में बात कर रहा है कि बताओ प्रबंधक की वैल्यू कितनी होगी। तो प्रबंधक का एज कितना होगा, कितना हो जाएगा वजन। तो इसका गुणा इधर करोगे तो 90, इसका गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 139। और इस एक का गुणा इधर करोगे कितना हो जाएगा, 90। तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9 3 कितना होगा 12, और एक एक कितना होगा, यानी कितना हो जाएगा 229 केजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा कि इधर के डिफरेंस का नीचे गुणा करना है, इधर के डिफरेंस का ऊपर गुणा करना है। ये ध्यान रखना है कि ये प्लस रहेगा कि माइनस, जो रहेगा उसको ध्यान से रखना है। बात समझ गए? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल कर लिया जाता तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता। तो बताओ प्रबंधक का औसत वजन क्या होगा। कुछ नहीं, सेम उसी तरीके से। अगर 121 लोग हैं, उनका वजन कितना है, तो अब आप कहोगे कि सर दैट इज 71 केजी है। प्रबंधक बढ़ जाते हैं तो 100 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 122 हो जाएंगे। औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर दैट इज कितना हो जाएगा 70। बस आपको कुछ नहीं करना। मैंने क्या कहा, इधर का अंतर देखो तो आप कहोगे सर 71 से 72 हुआ तो 1 बढ़ा। अच्छा इधर 122 से यहां पर 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1 बढ़ा। तो कुछ नहीं करना, इधर वाले के डिफरेंस का इधर गुणा करो और इधर वाले डिफरेंस का ऊपर गुणा करो, बस और कुछ भी नहीं करना। इधर वाले का गुणा करोगे 72, इधर वाले का गुणा करोगे तो 121। तो 121 प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसमें 72। तो बताओ 2 1 कितना होगा 3 और 7 2 कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा 1, 193। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? देखो अगर यहां संख्या में एक का अंतर होगा तो वो एक लोग का वजन आएगा, दो का अंतर होगा तो दो लोग का वजन आएगा, तीन लोग रहेगा तो तीन। अगर कभी औसत पूछेगा तो बस दो रहेंगे तो दो से भाग तीन रहेगा, तो तीन से भाग चार रहेगा तो चार। तो यहां पर जितने का अंतर रहता है उतना ही लोग का एक क्या आता है, भार आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा समूह ए और बी का औसत वजन क्रमशः 12 किलोग्राम और 24 किलोग्राम है। यदि समूह ए और बी के सदस्यों का अनुपात 1:2 है तो दोनों समूहों का कह रहा कि संयुक्त औसत क्या हुआ। ये तो आप जेसम से लगा सकते हैं। बताओ नंबर का अनुपात कितना दिया। अगर हम नंबर के बारे में बात करें तो नंबर का अनुपात, संख्याओं का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर 1:, कितना है 2। इनके एवरेज के बारे में बात कर रहा है कि बताओ एवरेज का अनुपात कितना है। तो बताओ ए और बी का समूह, तो ए वाला 12 है और ये वाला कितना है, तो आप कहोगे सर 24 है। तो एक टोटल मिला के कितना होगा, तो दो एक कितना होगा 3। इन्हीं 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो दैट इज ऑफ एक्स। या तो गुणा करके लगा लिया, तो जैसे आसान है तो गुणा कर लो। कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे गुणा करोगे, एक में 12 का गुणा करोगे 12, इसका गुणा करोगे तो 12 24 दुना कितना होगा 48, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3x। दोनों को जोड़ लो, 48 12 60 हो जाएगा। तो 3x का मान 60 है, तो यह x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इसको जोड़ लोगे तो 60 और 3 का भाग कर दोगे तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 20। यही आपका पूछा था। बताओ ओवरऑल टोटल कितना होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सी आंसर हो जाएगा। और ऐसे डेविएशन से भी या ऐसे जैसम से भी आप लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस समझ गए? चलो अब ये वाली बात कर रहा है कि कक्षा ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 79 है, जबकि कक्षा बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक 89 है। अगर कक्षा ए में 38 छात्र और कक्षा बी में 42 छात्र हैं तो सभी 80 छात्रों का औसत अंक क्या होगा। ये वाली बात कर रहा है। इसमें भी वही चीज लगाना है। सबसे पहले नंबर के बारे में अगर हम बात करें कि नंबर का अनुपात कितना है, बताओ क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि कक्षा ए के प्राप्त औसत दिया है, नीचे वाली बात, यहां एवरेज लिख देता हूं, ऊपर नंबर है, तो जो दिया है उसको आप लिखते हुए चलिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 79 है, यानी ये वाली बात कर रहा है, इनका जो औसत है दैट इज 79 है। कक्षा बी का औसत कितना है, तो अब आप कहोगे सर दैट इज 89 है। और ये कह रहा है अगर कक्षा ए में 38 छात्र और कक्षा बी में 42 छात्र, यानी ये कह रहा है कि इसमें 38 छात्र हैं, ये कह रहा है कि इसमें 38 छात्र हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इसमें 38 छात्र हैं और दूसरे वाले में कितने हैं, तो आप कहोगे सर दूसरे वाले में कितने हैं, कक्षा ए में 38 छात्र, कक्षा बी में 42 छात्र, तो यहां पर हमने 42 लिखा। इसको छोटा भी कर सकते हो, दो से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 19 हो जाएगा और दो से काट दो तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो इस टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 40। यही पूछ रहा कि बताओ इनका कितना होगा, दैट इज इन्हीं की वैल्यू आपसे पूछ रहा। तो या तो इनका इनका गुणा करके आप वैल्यू निकाल लो, या तो आप यहां पर देखो डाटा बड़े हैं तो आप जीएसएम लगा दो। कैसे लगाओगे, यहां बताओ छोटी वाली वैल्यू कौन है, तो आप कहोगे सर दैट इज 79। तो 79 सेलेक्ट करोगे, इससे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ज्यादा
छोटे वाले को सिलेक्ट करोगे तो प्लस लगाना पड़ेगा, बड़े वाले को सिलेक्ट करोगे तो माइनस, क्योंकि छोटे वाले से ज्यादा और बड़े वाले से क्या होता है कम। अब यहीं पे खड़े होकर आप देख रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको सर 79, यहां पर 89, कितना 10 ज्यादा दिखाई दे रहा है। जब 10 ज्यादा है तो 210 लोग कितना ज्यादा होंगे, तो आप कहेंगे कि 210 ज्यादा होंगे। अच्छा, इसको भाग किससे करते हैं, जिसका मान निकालना होता है, 19 का, 21 का कि 40 का। आप कहेंगे ऊपर वाला नंबर उसको हमने छोटा कर लिया। कुछ लोग कहेंगे यहाँ तो 80 पूछा तो हमने इसको छोटा करके क्या बना लिया 40। अगर इसको नहीं काटते तब टोटल 80 आता। तो बताओ किससे भाग करोगे, जिसका मान निकालना होता है, तो आपको 40। तो 0 से 0 कट गया, 4 से भाग करोगे तो कितना होगा, 4 5 20 हो जाएगा। हाँ, 1 4 दूना 8, 4 5 20। तो 79 और 5 कितना हो जाएगा, 80, 84.25, 84 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 84.25 ये हो जाएगा, ना कि ये वाला कुछ लोग इसको लगा देंगे, ध्यान से लगाइएगा, बहुत करीब करीब आंसर दिए हैं। तो 84.25 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम और 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो सभी का औसत भार क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज आप लगा सकते हो। सबसे पहले नंबर का रेशियो निकालो कि नंबर का रेशियो कितना है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं। नंबर के बारे में, कितने लोग हैं, तो एक जगह सबसे पहले नंबर लिखते हैं। तो नंबर कौन कौन है, तो कह रहा 6 छात्र हैं, तो यहाँ पे पहले 6 लिखा। फिर कितने लोग हैं, 2 छात्र हैं, तो फिर 2 हैं। तो फिर कितने हैं, तो फिर कह रहा कि 2। कह रहा कि पहले 6 छात्र हैं को भार इतना है, 2 छात्रों का औसत भार इतना और 2 छात्रों को, मतलब ये चीज। अगर हम इसका अनुपात निकालें, तो जब अगर आप इसका अनुपात निकालेंगे 2 से काट देंगे, तो आप कहेंगे सर ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 3 4 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर टोटल 5 हो जाएगा। अब इनका एवरेज कितना दिया है, एग्जाम में सब लिखना नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखते चल रहा हूं। बताओ कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन में कह रहा एवरेज इनका कितना है, तो आप कहोगे पहले वाले का 6 छात्रों का कितना है, तो आप कहोगे सर यहां पर 50 लिख लो। अगला कितना, 2 छात्रों का कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 53 लिख लो। फिर अगला कितना, 2 छात्रों का, तो ये करा कि 55 है, तो करा कि बताओ टोटल कितना होगा, ये वाली बात आपसे पूछ। देखो, अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर 50 से ज्यादा होगा और 55 से क्या होगा, कम। 50 से ज्यादा 55 से कम, 50 से ज्यादा 55 से कम, 50 से ज्यादा, ये तो सभी है ऑप्शन। अगर कोई एक ही होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही मिल जाता है, अगर कोई एक ही मिलता तो हम क्वेश्चन का आंसर लगा देते। चलो अब हम इसमें लगा देते हैं क्वेश्चन में, जेएसएम जब लगाएंगे तो जूनियर, सीनियर और क्या होता है मीडियम। तो जूनियर वाली वैल्यू कौन है इसमें, जूनियर यही 50 है। तो 50 जैसे जूनियर का मतलब, इसको राउंड करने का मतलब इसी को आपने सेलेक्ट किया। कंप्यूटर में जैसे कोई भी चीज सेलेक्ट करते हो तो वो चीज यहां आ जाती है। तो बताओ छोटे वाले से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ज्यादा। इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 3। तो एक व्यक्ति कितने ज्यादा होंगे, तो आप कहोगे सर ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि सर 2। तो 2 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर +2 हो जाएगा। इसको कितना से भाग देना होगा, तो आप कहोगे सर जिसकी वैल्यू निकालना है 5 से। बताओ यहाँ 3 2 5, 5/5 यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 51 हो जाएगा। 51 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं दिया क्या ऑप्शन कोई, औसत भार छात्रों, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। 50 छात्रों का 50, 6 का, 6 छात्रों का 50 है, 2 छात्रों का कितना है, और 2 छात्रों का औसत भार 53 लिखा। फिर अगले 2 छात्रों का ये हो जाएगा 55 है ना, तो सही है। तो सभी छात्रों का औसत भार क्या होगा, सही तो है 5। तो ये हो जाएगा, 2 से काट दोगे, 2 3 6, 1 1 3 4 1 5 हो जाएगा। ये 50 है, 53 55 है, तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 50 अब प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर 50 से ज्यादा आएगा कितना, तो आप कहोगे 3 ज्यादा है, तो एक लोग कितना ज्यादा 3, ये कितना ज्यादा है, सॉरी सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, ये 5 ज्यादा है। देखो ये 5 ज्यादा है थोड़ा, ये 5 ज्यादा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 5 ज्यादा है, तो ये 5 ज्यादा होगा, बटे कितना होगा, आप कहोगे 5 से भाग। बताओ 5 दिन कितना होगा, 8, 8 में 5 से भाग करो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कितना हो जाएगा 8/5। तो इसको डबल कर लो ना, 5 दिन 8, तो आप कहोगे क्यों डबल करें, 16 और 16 बटे नीचे कितना 10, नीचे वाले को भी डबल, तो एक 1 पॉइंट कितना हो 6, ये हो जाएगा 51.6 kg। तो रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कैलकुलेशन करने में, 51.6 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करने में गड़बड़ हो गया था, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कह रहा है कि कक्षा में 36 छात्रों का औसत वजन इतना है और शेष 20 छात्रों का औसत वजन 51 किलोग्राम है, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको देख करके बताने होते हैं। देखो आपके एग्जाम में पूछा कि इसको लगाना ही नहीं। देखो अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर कभी भी आएगा तो ये 54.25 kg है और ये कह रहा 51, यानी कि छोटे वाले से हमारे क्वेश्चन का आंसर ज्यादा आता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 51 और 54.25 के, तो पहला तो ये होना चाहिए कि 51 से ज्यादा, 51 तो हो ही नहीं सकता।
पॉइंट ही ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा होगा, और इससे इतना भी नहीं हो सकता, इससे पॉइंट ही कम होगा लेकिन कम होगा। तो 51 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली हम बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो देख पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं जो एग्जामिनर जानता है कि आप उसको लगा रहे हो कि क्या कर रहे हो। नहीं तो अगर क्वेश्चन में अगर वैसा होता तो हम फिर जेएसएम से लगा लेते, उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं आती। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ए वाला सही हो जाएगा। ये तो 51 और इसके बीच में आएंगे ही नहीं, ये आएगा नहीं। आप कहोगे ये आएगा, तो 51 से ज्यादा ही होगा, पॉइंट ही ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा होगा क्योंकि इसके बीच में होगा। बात समझ गए? औसत हमेशा जूनियर वाले से बड़ा होता है और इस वाले से क्या होता है? छोटा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन इतने किलोग्राम है और शेष 8 छात्रों का इतना है, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा? 51.25, 46.5 से ज्यादा होगा, 46.5 से ज्यादा। तो क्वेश्चन कक्षा में सभी छात्रों, देखो तो ये तो होगा ही नहीं, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि 44 दिया है। तो ये क्वेश्चन में 46.5 से ज्यादा, तो ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, तो लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सब मिला जुला करके। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कह कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन, तो एक जगह हम नंबर लिख लेते हैं, एक जगह नंबर लिख लेते हैं। तो आप कहोगे सर कितने कितने नंबर हैं? तो आप कहेंगे सर एक जगह 24 छात्र हैं, औसत इतना, और शेष 8 छात्रों का, तो ये 8 हो जाएंगे। तो इनका अगर हम अनुपात निकाल लें तो आप यही कहोगे कि ये 3 रेशियो कितने हो जाएंगे? 1। तो अगर 3:1, अगर हम इनके एवरेज के बारे में बात करें तो इनका एवरेज कितना है भाई? तो 24 लोगों का ये करा कि 51 दशमलव कितना है? तो आप कहोगे सर 2.5 है। एक व्यक्ति का कितना है यहाँ पर? तो आप कहोगे सर 46 दशमलव कितना है? तो आप कहोगे सर 46 दशमलव कितना है? 5। तो अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बताओ सभी लोगों का कितना होगा? तो सभी टोटल कितने होंगे? 4 यूनिट। इन्हीं की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, दैट इज एक्स। या तो गुणा करके लगा लो या तो ऐसे, तो गुणा ही कर लो, छोटे वैल्यू है तो 3 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 0.75, और 3 का गुणा करोगे 3 5 5 3 15 हो जाएगा 153.75। अब प्लस इसका गुणा करोगे तो कितना होगा? ये तो उतना ही आएगा 46.5। जीरो बढ़ा लो, अब बराबर कितना होगा? कहोगे जीरो क्यों बढ़ाया? 2 अंक है तो 2 अंक इसमें जोड़ने में आसानी होगी। ये होगा 5, यहाँ 7 5 कितना होगा? तो आप कहोगे 12 पॉइंट, यहाँ कितना होगा? 6 और 3 9, एक कितना हो जाएगा? 10, एक हो जाएगा, और 4 5 9 कितना होगा? 10, और कितना होगा? 200। अब बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे 4x। तो बराबर यहाँ x बराबर अगर निकालना है तो बटे क्या कर दोगे आप? 4। देखो यहाँ पे x निकालना है क्योंकि x तो 4 इधर चला जाएगा, तो इसको आप काट दोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 4 5 20, 50 दशमलव समथिंग आएगा, 50 दशमलव समथिंग। तो कौन सा हो जाएगा? यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। तो 50.0 समथिंग कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 15 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। 65 किलोग्राम, 68 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 77 किलोग्राम, 62 किलोग्राम वजन वाले और छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो समूह के औसत वजन निकटतम पूछा है पूर्णांक में क्या होगा? ये कह रहा निकटतम बताना, ध्यान से समझिएगा क्या परिवर्तन होगा। देखो क्वेश्चन में उसी तरीके से कह रहा कि 15 लोगों का, तो बताओ 15 लोगों का औसत वजन कितना है? तो आप कहोगे सर 15 लोगों का औसत वजन कितना है? तो आप कहोगे सर अब कह रहा है कि 65 68 45 इतना 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 किलोग्राम, 5 व्यक्ति और आ गए, तो बताओ टोटल क्या व्यक्ति होंगे? 20। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रत्येक व्यक्ति यहां 70, देखो ध्यान से समझो, अगर ये 70 है, अगर प्रत्येक व्यक्ति 70 70 का आता तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात समझ गए? अगर प्रत्येक व्यक्ति उस ग्रुप में 70 70 का आता तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कम आएगा तो कम हो जाएगा औसत, और ज्यादा आएगा तो ज्यादा। चलो देख लेते हैं, इसी से आपको कंपेयर करना है कि अगर बेस 70 है तो 70 से बताओ पहला वाला कितना है? तो आप कहोगे सर 5 कम है, ये 5 क्या है? कम है। बात समझ गए? तो कभी भी होगा तो या तो 70 से प्लस होगा या तो क्या होगा? माइनस, जो क्वेश्चन बताएगा। तो ये 5 कम है। अच्छा बताओ ये वाला कितना कम है? तो आप कहोगे सर 70 से ये 2 कम है, तो -2 लिख लिया हमने। ये वाला कितना कम है? तो आप कहोगे 45। 25 क्या है? कम है। देखो ये वाला क्या है? तो आप कहोगे सर 25 कम है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 25। ये वाला 77 है, तो बताओ इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। और ये वाला कितना है? तो आप कहोगे 8 कम है, यानी ये 8 कम है। बस हमने लिख लिया। बस इसको कितने से भाग करना होता है? जितने नंबर होते हैं। कितने नंबर है? तो आप कहोगे टोटल 20। तो बस इसके बारे में अगर हम बात करें तो ओवरऑल हो क्या रहा है, तो देखो अगर हम बात करें तो 25 और 5 30, माइनस वाले जो 25 5 30 30 2 32 32 8 40, -40, अगर -40 है और -40 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 33। यानी अगर हम बात करें तो यहां पर कितना आएगा? तो आप ओवरऑल बात कहेंगे तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 5 30 30 8 38 38 2 40, -40 अब +7 कितना होगा? आप कहोगे -33 अब बटे कितना होगा? 20।
तो अब अगर ये बोलता है इसका मतलब ये आंसर किस में आने वाला है, तो आप कहोगे माइनस में। कितना, तो अगर इसको 0 का भाग करोगे तो यहां पॉइंट आ जाएगा, और 2 का भाग करोगे तो 2 एकाई 2, 2 6 का 12, 2 5 10, 1.65 की कमी हो जाएगा, 1.65 की कमी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में निकटतम पूछा, कह रहा कि निकटतम पूर्णांक बताइए जो जिसमें परिवर्तन हुआ, तो यही आपसे पूछा, ये नहीं पूछा। तो 1.65 किसके करीब है, तो आप कहोगे सर 2 के करीब है। तो 2 की कमी होगी कि ज्यादा, तो ये बढ़ने वाला तो आंसर आपका होगा ही नहीं, यही आपका 2 kg क्या हो जाएगा, कम हो जाता है उसका वजन। अगर पूछता कितना हो जाता है तो आप इसमें से इसको घटा करके लिख देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो कमी पूछा, तो अगर कमी पूछेगा तो डायरेक्टली आप इस चीज को लिख देंगे। अगर कभी पूछा कितना हो जाता है तो इसको सॉल्व करके बता देंगे, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो इससे आप कंपेयर करेंगे, अगर माइनस में आएगा तो यहां कम होगा, अगर ज्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक कक्षा की 6 लड़कियों की औसत आयु x वर्ष है, 4 लड़कियां और आ जाती हैं जिनकी उम्र क्रमशः x - 2, x + 4, x + 8 और x + 10 वर्ष है, कक्षा में शामिल होती हैं, तो कक्षा की नई औसत आयु। देखो अब सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर नहीं पूछ दिया। क्वेश्चन में करेक्ट 6 लड़कियों के, तो अगर हम यहां बात करें तो 6 लड़कियों की औसत आयु कितनी है भाई, तो आप कहोगे सर ये x है। तो 4 नई लड़कियां आ गई तो टोटल कितने लोग हो गए, तो आप कहोगे सर 10। अब इनका औसत x से ज्यादा होगा कि कम होगा, अब क्वेश्चन बताएगा, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। कह रहा 4 नई लड़कियां हैं जिनकी औसत x, तो x से बस कंपैरिजन करिए कि कितना, बताओ ये x - 2, तो देखो ये x में से 2 घटा यानी कम है, तो पहला वाला तो -2 हो जाएगा। दूसरा वाला x + 4 4 है तो +4 होगा क्योंकि ज्यादा है। ये x + 8 है यानी कितना ज्यादा, तब कहोगे 8 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, तो 10, तो ये 10 ज्यादा। अच्छा इसको कितने से भाग करोगे, तब कहोगे सर 10 से, जितने लोग अब आए। अब मुझे एक बात बताओ कितना होगा, 10 8 18, 18 4 22, 22 में से अगर 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 20। अच्छा प्लस की माइनस, आप कहोगे प्लस, अब बटे कितना होगा 10, बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे +2। यानी ये पहले से ये माइनस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर +2। यानी अब इसका वजन जो हो जाएगा x + 2। अगर पूछता कितने की वृद्धि हुई तो आप बता देते कि वृद्धि पूछता तो आप कह देते कि 2 की कितनी हुई वृद्धि, लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन यही पूछा था तो यही आंसर हो गया। लेकिन इस बार पूछा नई औसत आयु क्या होगा, तो ये x प्लस क्या हो जाएगा 2, तो x + 2 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ गए? चलो तो ये था आपका, इतने क्वेश्चन हमने लिया था। अगर कुछ बच्चे जो फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं मैथ का, तो ये मात्र 99 रुपीज में चल रहा है, जो पूरा आपका ऑल एग्जाम को कवर करा, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे आपका स्टेट हो, चाहे जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हो, यूपीपी की तैयारी करते हो, यूपीएसआई की करते हो, सीएचएसएल की करते हो, सीपीओ करते हो, ये हर एक एग्जाम के लिए आपका यूजफुल है। और इसमें बेहतरीन तरीके से एकदम आप जीरो लेवल से एकदम आपको एकदम हाई लेवल तक अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये ऑफर केवल मात्र 24 घंटे के लिए है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज में या बैच सिलेक्शन पथ ऐप पर आप डाउनलोड करके आप परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक पूरा आपका परसेंटेज कंप्लीट होने वाला, 1-2 क्लासें आपकी बस बाकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो जितने भी लोग पुलिस दरोगा के बारे में अगर हम बात कर रहे थे, अगर पुलिस दरोगा के बारे में अगर हम बात करें तो जितने लोग भी अगर पुलिस दरोगा बनना चाहते हो तो मात्र 21 रुपए में ये बैच आपको सिलेक्शन पाथ ऐप पे मिल रहा है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। तो जितने लोग पुलिस वालों के लिए तो इतना बेहतरीन तरीका है कि सारी चीज कई टॉपिक आपको पढ़ा भी दिए गए हैं। ठीक है, और ज्वाइन करिए और अच्छे तरीके से आप पढ़िए। आपके 5-6 टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, 3 चीज डिस्काउंट हो गया, और आपका डिस्काउंट हो गया, सीआई हो गया, रेशियो हो गया, और ये आपका एवरेज चल रहा है। मतलब 7वां टॉपिक लगभग आपका चल रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।